You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। बिटकॉइन 10 महीने के निचले स्तर पर गिर गया क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बाजार में गिरावट जारी है। पिछले 40 दिनों में 50% वेल्स ने शिबा इनू बेच दिया। रॉबिनहुड ग्रेस्केल के बिटकॉइन और इथेरियम ट्रस्ट को लिस्ट करता है। टॉरस मेक्सिको में लाइटनिंग नेटवर्क एकत्रित करने वाला पहला एक्सचेंज बनता है। सुपरहिट एनएफटी वॉर्स ने मेटावर्स में प्रवेश करने के लिए पासेस के रूप में एनएफटी कलेक्शन लॉन्च किया। पोर्तुगल में नए रेगुलेशन के बाद, जो कि क्रिप्टो करेंसी से संपत्ति खरीदने की अनुमति देता है, बिटकॉइन में एक अपार्टमेंट बेचा गया। इंस्टाग्राम, इथेरियम, सोलाना और अन्य चेनों पर एनएफटी सपोर्ट ऐड करेगा। टेरा लूना $62 तक गिर गया। 24 फरवरी के बाद ये इसका सबसे निचला दर। एल बैंक और एडेनियन लैब्स ने केनिया में क्रिप्टो एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया। बाइनेंस स्पेन में डेरिवेटिव सेवाओं को डिसेबल करता है क्योंकि वह रेगुलेटरी अप्रूवल चाहता है। क्रिप्टो मार्केट अपडेट। बिटकॉइन $35,000 के नीचे गिर गया है और इथेरियम की कीमत $2,500 के आसपास है। दुनिया के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर ने डायमंड सोर्स ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। बिटकॉइन का प्राइस एक नए लो स्तर पर गिर गया है क्योंकि स्टॉक्स के मेजर सेल ऑफ के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी इफेक्ट हुआ है क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड है। 8 मई 2022 तक बिटकॉइन 24 घंटों के भीतर लगभग 4% से नीचे था और $34,602 पर कारोबार कर रहा था, जो कि जुलाई 2021 के 34,292 से लगभग 10 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। शिबा इनू के लिए सबसे बड़ा नुकसान सिक्का छोड़ने वाले इन्वेस्टर्स की बढ़ती संख्या है। हर महीने हजारों क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है वह है शिबा इनू को बेचने वाले वेल्स की बढ़ती संख्या। पिछले 40 दिनों में यह अनुमान लगाया गया है कि शिबा इनू वेल के कम से कम 50% ने अपने सिक्के बेच दिए हैं। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी रॉबिनहुड ने घोषणा की है कि फर्म ने ग्रेस्केल के बिटकॉइन ट्रस्ट और इथेरियम ट्रस्ट को लिस्ट किया है। रॉबिनहुड ग्राहक अब क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वह वास्तव में डिजिटल करेंसीज के मालिक न बनते हुए बिटकॉइन या इथेरियम में एक्सपोजर पा सकते हैं। बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए टोरेस एक्सचेंज लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में पहला बिटकॉइन एक्सचेंज बन गया है। एक्सचेंज ने इन्वेस्टर्स के लिए लाइटनिंग एनेबल्ड बीटीसी सेवाओं को लाने के लिए आईबेक्स के साथ पार्टनरशिप की है। सभी लाइव एनएफटी कलेक्शंस के लिए पहला सोशल और कॉम्बैट मेटावर्स सुपर हीरो एनएफटी वार्स ने 8 मई 2022 को अपना एनएफटी कलेक्शंस लॉन्च किया। ये सुपर हीरो सोशलफाई मेटावर्स में प्रवेश करने और सभी एनएफटी इकोसिस्टम्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए आवश्यक है। पोर्तुगल में एक अपार्टमेंट ने हाथ बदल दिए। खरीदार देश के लिए पहली बार रिपोर्ट किए गए क्रिप्टो करेंसी में सीधे भुगतान करा गया है। डिजिटल मुद्राओं के साथ रियल एस्टेट सौदा करने की अनुमति देने वाले नए रेगुलेशन की तरह यूरो में रूपांतर किए बगैर एक घर को 3 बिटकॉइन में खरीद लिया गया। कॉइनडेस्क की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए सपोर्ट जोड़ने के लिए तैयार है। लोकप्रिय फोटो शेयरिंग ऐप इथेरियम, पॉलीगॉन, सोलाना और फ्लो पर जारी किए जाने वाले एनएफटी को मुफ्त में प्रदर्शित करने की अनुमति देगा। इंस्टाग्राम के मालिक मेटा ने अभी तक इस कदम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि टेक दिग्गज अगले हफ्ता की शुरुआत में आधिकारिक घोषणा कर सकती है। रविवार 8 मई को लूना की कीमत, जो टेरा प्रोटोकॉल का नेटिव स्टेकिंग और गवर्नेंस टोकन है, आंशिक रूप से अफवाहों के कारण 10 सप्ताह में अपनी लोए स्तर पर गिर गई है क्योंकि यह माना जा रहा है कि टेरा यूएसडी यूएसटी कोऑर्डिनेटेड अटैक के अंडर आ सकती है।